जो सज़ा हुई उस पे आपने भी दिन में तबसरा कर दिया, बाकी भी तबसरे आते रहे। अब हम उसके असरात पे जाते हैं। मुझे याद है आपने भी 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पाबंदी लग सकती है पीटीआई पर। आज ये फैसला भी बड़ा आ गया, तो ये कब पाबंदी लग रही है फिर पीटीआई पर? देखिए, बात यह है कि जो भी फैसला इस हवाले से हो, उस पे कानूनी तौर पे तमाम बैकग्राउंड और होमवर्क जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक ऐसी जमात है जो शिद्दत पसंद, शर पसंद और दहशत गर्दों की हामी रही है। इनके अपने लीडर ने तरीके तालिबान पाकिस्तान से बातचीत का बयान भी दिया, उनको पाकिस्तान में वापस ला के बसाया भी, और उनकी हर तरह से हिमायत की। उसके बाद अगर आप देखें तो ये बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इनका दहशत गर्दों के लिए। तो आज भी जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है, हालांकि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2018 तक दहशत गर्दी का बिल्कुल खात्मा कर लिया गया था, इनकी दौरे हुकूमत में उन्हें प्रॉपर दहशत गर्दों को ना सिर्फ वापस लाके बसाया, उनको पूरी सपोर्ट दी। और फिर आप आगे चलें तो किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की तारीख में आईएमएफ को लेटर लिखने की कभी और मकरू हरकत नहीं की। यानी कोई सियासतदान ये नहीं समझता कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए मुखालिफ सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफ राय भी होता है, मुखालफत भी होती है, मगर कभी पाकिस्तान का नुकसान किसी ने नहीं किया। जिस तरह इन्होंने लेटर लिखे, फिर 9 मई के हमले आपके सामने हैं कि जो दुश्मन कभी नहीं कर सका। और दिफाई जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, शुहदा की यादगारें हैं, उनको तबाह करने में इन्होंने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि दुश्मन में तो ये जरूरत नहीं है, इन्होंने अंदरूनी तौर पे ये काम किया। तो देखिए, ये जवाब तो सारे मौजूद हैं। इसकी कानूनी शक्ल क्या निकलती है और कानून के मुताबिक इसका मामला कैसे आगे चलता है, ये एक गौर तलब मामला है। और जिस तरह पंजाब असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, बिल्कुल बजा तौर पे किया, और उसका जवाब मौजूद था। तो लीगल बेसिस जो है वो जब स्ट्रांग होगी तो फिर इस पे इंशाल्लाह ताला फाइनल कोई एक डिसीजन या स्टेप लिया जाएगा। अच्छा, जितने वाकयात आपने बताए, यकीनन वो आए थे दहशतगर्द, वापस बसाए गए 9 मई को भी, अब 2-3 साल हो गए, तो अब क्यों पाबंदी की बात हो रही है? देखिए, अब मैं ये समझता हूँ कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। अच्छा। इस पे पहले भी एक बार गौर हुआ, आपको याद होगा, मैंने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैन के हवाले से बातचीत की, तकरीबन साल इस बात को हो गया है। तो ये एक ऑनगोइंग इवेंट्स हैं। और अब भी देखिए जो इंडियन चैनल्स पे जाके बातचीत की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में पाक फौज जिसने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत वकार में इजाफा किया, उसके खिलाफ बयानिया अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। और पाकिस्तान में इस बयानिए की कोई वक़्त नहीं, इसलिए ये अब इंडियन चैनल पे जाके इस बयानिए को बेच रहे हैं, क्योंकि पाक फौज के खिलाफ बयानिया इंडिया में चलता है, पाकिस्तान में तो नहीं चलता। और पेशावर का जलसा भी इनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद, इनके अपने रिसोर्सेज, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पुलिस, अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन हो, और पेशावर का जलसा नाकाम हो जाए, वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि इनके पास ये जो बयानिया है पाक फौज के खिलाफ, लोग इस बयानिया को सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए, ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, और ये अभी इंडियन चैनल्स पे जाके पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाना, ये तो हद हो गई है, और ये आखिरी हद है। और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना। और देखिए, जो जेल के बाहर भी हुआ, 60, 70, 80 लोग थे, और जेल तो पहुंच नहीं सके, तो पहले नाके के ऊपर ही इनसे क्रॉस नहीं हुआ। और वो लोग जो सियाचिन में खड़े फौजी को क्रिटिसाइज करते हैं, जो दहशत गर्दों के सामने सीना तान के गोली खाने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे बहादुर जवानों की यादगारों को मस्मार बेह, करते हैं, बेहुरमती जब करते अपनी हैं। बारी आई तो वाटर कैनन से डर के दौड़ लगा के गटर में गिर के टांग टांग तोड़वा ली। अच्छा, वैसे पाबंदी की बात तो आप कर रहे हैं, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ने सिंबल नहीं दिया था, इलेक्शन कमीशन सियासी जमात नहीं मानता, बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन नहीं मानते, तो ऑलरेडी वो बतौर पीटीआई तो पार्टी असेंबलियों में भी नहीं है, आज़ाद हैं सारे, फिर पाबंदी क्यों? नहीं, देखिए, ये एक बहस है, और एक ऑनगोइंग बहस है। इस पे हतमी फैसला कब होता है, कैसे होता है, कब्ल अज़ वक्त होगा। मगर मैं ये समझता हूं कि एक रजिस्टर्ड जमात तो मौजूद है,
और ये जमात उसी तरह है जिस तरह शिद्दत पसंद जमातें होती हैं, और शिद्दत पसंद जमातों पे बैन लगते होते हैं। और इनके जो लोग बाहर भी बैठे हैं वो इनकी जमात की इंस्ट्रक्शन पे जो काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल इसका एक जवाब मौजूद है। कानूनी तौर पे इसको सिक्का बंद करने की जरूरत है, जिसके बाद कोई ना कोई इस पे हतमी फैसला जरूर हो। मगर अभी मैं समझता हूं कि ये कहना, कंफर्म करना अभी थोड़ा सा कबल वक्त है। इस पे जब भी फाइनल होगा तो आपको हम इंशाल्लाह जरूर इस पे बताएंगे। तो फिर यानी प्रोसेस वो शुरू हुआ है कानूनी जिसकी आप बार बार निशानदेही कर रहे हैं, देखिए, या? मैं कह रहा हूं ना कि ऑन गोइंग एक चीज है, प्रोसेस तो चलता रहा है, हम्म। बातचीत होती रही है, हम्म। और एक ऑन गोइंग बहस है, हम्म। एक कानूनी बहस है। तो हम्म। लेट्स सी ये किस तरफ जो है वो हतमी शक्ल क्या इख्तियार करती अच्छा, है। उधर से भी रद्द अमल आ रहा है। असद कैसर साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई और पीटीआई को बतौर सियासी जमात ख़त्म करना इनकी भूल है। पूरा एक सूबा उनके पास है। सोहेल आफरीदी को 91 वोट मिले, तो भूल है या वाकई हो जाएगा ये, जैसे असद कैसर नहीं, साहब भूल देखिए करार भूल, दे रहे हैं? देखिए भूल शूल तो कोई नहीं होती, कानून होता है और हम्म। जाब्ता होता है, और कानून में मौजूद ऑप्शंस होती हैं, और उसका कानूनी जवाज होता है, और उसकी कानूनी तैयारी होती है। तो जब समझा गया कि कानूनी तैयारी मुकम्मल है तो फिर देखेंगे। मगर ये कहना कि सूबे में हुकूमत है, सूबे का कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने। हम्म। काश बताते कि हमने अस्पताल बनाए हैं, हम्म। यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लिया है, सीटीडी खड़ी कर लिया है, पेशावर सेफ सिटी कैमरा लग गया है, फोरेंसिक लैब बन गई है, कोऑपरेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, हमारी वहां पे एग्रीकल्चर ग्रो कर रही है, वहां पे हमने एक जदीद निज़ाम आईटी का बना लिया है, आईटी हब बन रहा है, आईटी सिटी बन रही है। कुछ भी नहीं है। तो उस सूबे के लोग इसलिए इनके जलसे में नहीं आए क्योंकि उन्होंने मैंडेट इस बात का नहीं दिया कि आप सारा दिन तस्वीरें साफ करें, जूतियों के नाप दें और जेल के बाहर जाके नारे लगाएं। अलीमा खान ने परसों कहा कि मेरी बहन ने पीटीआई के बानी से मुलाकात के बाद कोई सियासी बयान नहीं दिया। फिर मुलाकातों पर पाबंदी क्यों? वो सियासी बयान वो पूरी दुनिया के सामने है, हम्म। उनकी बातचीत पूरी दुनिया के सामने है, हम्म। उन्होंने जो कहा, जो आके इंस्ट्रक्शन दी सोशल मीडिया के लिए, वो दुनिया के सामने है, हम्म। और सुपरिटेंडेंट जेल वहां मौजूद होते हैं मुलाकात में, वो हम्म। सारी चीजें सामने हैं। तो ये गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है और गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने सियासी गुफ्तगू की और सियासी रंग दिया सारे मामले को। काश ना दिया होता तो ये सिचुएशन पैदा ना होती। तो फिर जो उन्होंने इंडियन चैनल्स पर बयानात दिए, सोशल मीडिया को इंस्ट्रक्शन दी, क्या यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर अब पाबंदी की बातें हो रही हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि एक तसलसल है। हम्म। हम्म। यानी आपने 9 मई किया, आपने आईएमएफ को लेटर लिखे, आपने दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, दहशतगर्दों को हिमायत दी, दहशतगर्दों को वापस लेके आए, और अब इंडियन चैनल्स पे फौज के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। जब पूरी दुनिया फौज की इज्जत कर रही है, बाहर से जो लोग आते हैं और हम जब बाहर जाते हैं, पाकिस्तान का तो एक वृत्ति बदली हुई है। जो प्रेसिडेंट्स आ जी रहे हाँ। हैं बाहर जी से, वो हाँ। जी हाँ। पाकिस्तान को सलाम कर रहे हैं, हम्म। पाकिस्तान की इज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम्म। आप हमारे मुहाफिज हैं, हम्म। आप दुनिया में एक आपका मकाम है। हम्म। और ये इंडियन जज पे बैठ के उसी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे थे कि हमारा तो मुतालबा नहीं है कि पीटीआई पर पाबंदी लगे, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी उसके रवैये से लगेगी। इन्हीं रवैयों की आप बात कर रहे हैं जिसकी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी इशारा कर रहे हैं। जी देखिए, रवैये और तर्ज अमल जो है, और जो उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, फैशिज्म पे बेस्ड है, फस्तायत पे बेस्ड है। उनका तमाम जो बयानिया है, उस बयानिए की बुनियाद शर पसंदी और शिद्दत पसंदी है। ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, ये सियासी जमात का लिबादा ओढ़े हुए ये दहशतगर्द हैं जो ये काम कर रहे हैं, और शिद्दत पसंद हैं, और इन्होंने इसी नजरिए को फरोग दिया है। और इनके तमाम प्रायर एक्शन जो माजी में इनकी हरकत सकनात हैं, वो सारी इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये शिद्दत पसंद हैं, ये शर पसंद हैं, और ये सियासत के लिबादे में दहशतगर्द हैं।